हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी प्रोटोजोआ के बारे में। इस वीडियो में स्पेशली मैं बताऊंगी इसका जनरल कैरेक्टर। जितना भी जनरल कैरेक्टर होता है प्रोटोजोआ का वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एग्जाम में जो होता है, एग्जाम में पूछा जाता है प्रोटोजोआ के बारे में कि प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर और उसका क्लासिफिकेशन दोनों साथ में लिखने को बोला जाता है। लेकिन इस वीडियो में आपको जनरल कैरेक्टर बताऊंगी और नेक्स्ट पार्ट में आपको क्लासिफिकेशन उसका कंप्लीट करा दूंगी। तो प्रोटोजोआ को जान लेते हैं कि प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं प्रोटोजोआ वर्ड ये क्या है। तो प्रोटोजोआस आर माइन्यूट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोजोआ जो होता है बहुत ही छोटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव जिनका बॉडी जो होता है वो एक ही सेल का बना हुआ होता है, उसमें किसी भी तरह का टिश्यू नहीं होता है। मतलब अगर एक ही सेल का बना है तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें टिश्यू नहीं होगा। वही लिखा है विदाउट एनी टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि टिश्यू कैसे बनता है तो बहुत सारा सेल मिलके टिश्यू बनाता है, लेकिन प्रोटोजोआ जो होता है वो एक ही सेल का बना हुआ होता है, इस वजह से इसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। दे आर द फर्स्ट फॉर्म एनिमल एंड हैंस द नेम प्रोटोजोआ। ये जो है पहला एनिमल्स बोल सकते हैं, इसको पहला एनिमल्स फाउंड कहा जाता है, इस वजह से इसका नाम प्रोटोजोआ रखा गया है। In the five kingdom concept of Wiltaker, Protozoa is included in the kingdom Protista। बोले जा रहे जो 5 किंगडम जो है उसमें जो है विल्टेकर के द्वारा प्रोटोजोआ को किस में रखा है तो प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। प्रोटिस्टा इंक्लूडेड यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा में दो तरह का ऑर्गेनिज्म आता है, पहला होता है यूकैरियोटिक और दूसरा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। यूनिसेलुलर बोल सकते हैं या फिर प्रोकैरियोटिक बोल सकते हैं। यूकैरियोटिक किसको कहा जाता है तो यूकैरियोटिक का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा कोशिकाओं से बन के उनका बॉडी बना हुआ था 2 से ज़्यादा कोशिकाओं से सेल से। इन दिस 2 किंगडम कॉन्सेप्ट प्रोटोजोआ इज इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमिलिया। और ये 2 किंगडम कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रोटोजोआ को एनिमिलिया किंगडम में रखा गया है। उसके बाद जानते हैं जनरल कैरेक्टर। फाइलम प्रोटोजोआ इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। कैसे प्रोटोजोआ फाइलम को पहचानेंगे, उसके कुछ मतलब कैरेक्टर प्रेजेंस होने चाहिए। ये सब कैरेक्टर पहचान आप इसको मैं जितना भी लिखाई हूँ आपको कंप्लीट एग्जाम में नहीं लिखना है। आपको ये 10 पॉइंट 8 पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखिएगा। लॉन्ग में पूछेगा तो लॉन्ग लिखिएगा और शॉर्ट में पूछेगा तो बस 5-6 पॉइंट लिखिएगा और एक फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। तो क्या होता है प्रोटोजोन्स का कैरेक्टर। पहला पॉइंट है प्रोटोजोन्स आर द सिंपल एंड प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोन जो है बहुत ही सामान्य एकदम सिंपल होता है और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत ही पुराने टाइम का है, ठीक है, आदिम जिसको हिंदी में बोला जाता है। दे आर माइन्यूट एंड माइक्रोस्कोपिक मतलब ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग मतलब एक होता है स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं या फिर कुछ पैरासिटिक भी होता है मतलब दूसरे के बॉडी के ऊपर भी रहते हैं। वैसे प्रोटोजोआ ये दोनों मतलब दोनों टाइप के वो होते हैं। ऑल द फ्री लिविंग फॉर्म्स आर एक्वाटिक। ये जो है ये एक्वाटिक में रहता है मतलब ये पानी में ही रहते हैं। एग्जाम्पल में इसका अमीबा आता है, ये फिगर आप ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद 5th पॉइंट है दे आर एसिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल और बायलैटरली सिमेट्रिकल। इसका मतलब है कि इनका बॉडी का जो शेप जो होता है वो इक्वल डिवाइडेड भी हो सकता है, जैसे होता है ना लेफ्ट साइड राइट साइड एकदम इक्वल वैसे भी हो सकता है, या फिर लेफ्ट साइड थोड़ा छोटा हो, राइट साइड थोड़ा फैट हो, मोटा हो, ऐसे भी हो सकता है। वो चीज़ उनका बॉडी का मतलब स्ट्रक्चर पे ये स्ट्रक्चर को कहा जाता है इस तरह का। दे आर यूनिसेलर, ये एक ही सेल का बना हुआ होता है। दे हैव प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब होता है कि इनका जो सेल मतलब इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, व्यवस्था जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। ऑल द एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सिंगल सेल। बोले इनकी बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म जो होता है, जो एक तरह से बोल सकते हैं लिक्विड पार्ट, जो घोल जो होता है सेल के अंदर, वही सारा एक्टिविटी वो काम करता है। टिश्यू एंड ऑर्गन आर एब्सेंट फ्रॉम प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में टिश्यू और ऑर्गन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल का बना हुआ होता है। और टिश्यू कब बनता है? जब बहुत सारा सेल्स मिलता है तब टिश्यू बनता है। तो जब ये एक सेल का बना हुआ है तो टिश्यू तो होगा ही नहीं, और बहुत सारा टिश्यू मिलता है तब ऑर्गन बनाता है, तो ऑब्वियसली इसमें ऑर्गन भी नहीं होगा। तो ये टिश्यू एंड ऑर्गन आर एब्सेंट फ्रॉम प्रोटोजोन्स।
लोकोमोशन इज इफेक्टेड बाय फ्लैजेला, सीलिया एंड सीडोपीडिया। इनमें 3 तरह का लेग होता है। एक तरह से मतलब ना लोकोमोशन मतलब चलना, तो इसमें 3 तरह का पैर, या तो फ्लैजेला होगा, या तो सीलिया होगा, या फिर सीडोपोडिया होगा। ये तीनों चलने में हेल्प करता है। लोकोमोशन मतलब चलना होता है, ठीक, मूव करना वो चीज़। उसके बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। आप चाहे तो कोई 2 फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, 1 फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन इज होलोफाइटिक, होलोजोइक, सेप्रोजोइक, पैरासिटिक। इसका न्यूट्रिशन, ये सभी तरह के न्यूट्रिशन करते हैं। होलोफाइटिक का मतलब होता है ये अपने से ही खाना बनाता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, प्लांट जैसे खाना बनाता है उस तरह भी ये खाना बना सकता है। होलोजोइक का मतलब होता है ये सॉलिड और लिक्विड पार्ट को खाता, सॉलिड और लिक्विड तरह का खाना खाता है। और सेप्रोजोइक का मतलब होता है इन्वायरमेंट से सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को अपना खाना के रूप में लेता है। और पैरासिटिक का मतलब होता है दूसरे के बॉडी के ऊपर रह के अपना खाना को फीड करता है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। डाइजेशन इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कि सेल के अंदर ही मतलब डाइजेशन होगा, ऐसे बोल सकते हैं। एक होता है सेल के अंदर ही फूड का ब्रेकडाउन होना, उससे एनर्जी का निकलना, वही चीज़ इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर ही सब कुछ होना, ठीक है। रेस्पिरेशन अकर बाय डिफ्यूजन। इसका जो सांस लेने का जो प्रक्रिया जो होता है वो डिफ्यूजन के दौरान, मतलब डिफ्यूजन के द्वारा होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक तरह का एक ऐसा मूवमेंट जो सेल के अंदर जो है सब्सटेंस को अंदर बाहर निकालने में वो हेल्प करता है, उसी से वो रेस्पिरेशन का काम होता है। एक्सक्रिएशन अकर बाय डिफ्यूजन, सेम रेस्पिरेशन जैसे होगा वही एक्सक्रिएशन भी उसी प्रोसेस से होगा। इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन ऑस्मो रेगुलेशन इज कैरिड आउट बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। फ्रेश वाटर प्रोटोजोन मतलब जो पानी में जो एक होता है ना, मीठे पानी में, स्वच्छ पानी में जो प्रोटोजोन्स रहते हैं उनमें ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा होता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है उनके बॉडी का टेम्परेचर उसको मतलब कंट्रोल में रखना, एक मतलब स्थिर में कांस्टेंट रखने का जो काम होता है वो होता है, और वो जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आपको ये फिगर को ड्रॉ करना है कि पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वो काम करता है कांस्टेंट बनाने का या फिर ऑस्मो रेगुलेशन करने का। उसके बाद इंसिस्टमेंट इज ए कॉमन फिनोमिनन। इनका इंसिस्टमेंट जो होता है कॉमन फिनोमिना होता है, मतलब सामान्य लक्षण होता है। इंसिस्टमेंट का मतलब होता है एक तरह का उनके बॉडी के बाहर जो है सिस्ट बनता है, और वो सिस्ट जो है खराब वातावरण में भी वो सर्वाइव करने में मदद करता है। रिप्रोडक्शन अकर बाय सेक्सुअल एसेक्सुअल मेथड। रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल मेथड से भी होता है। एग्जाम्पल में इसका आता है यूग्लेना, वॉल्वैक्स, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा, etc। बस यहीं तक आपको जनरल कैरेक्टर है। एग्जाम के अकॉर्डिंग मतलब जैसा शॉर्ट नोट पूछे तो शॉर्ट नोट जैसा लिखेगा, लॉन्ग में पूछेगा तो लॉन्ग नोट जैसा लिखेगा। और इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको बता दूंगी, फिर कल बता दूंगी।